सभी को नमः शिवाय। आज हमारी जो क्लास है वो बहुत अच्छी होने वाली है। जो लोग मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग मुझे हर बार सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, ये टॉपिक जो है, इसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आज लिखा था कि दिवाली स्पेशल। तो दिवाली स्पेशल में आप क्या करें जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए। तो आज हम इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे। ज्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। हर व्यक्ति चाहता है। और हर व्यक्ति माँ लक्ष्मी की पूजा भी करता है और बहुत अच्छे से करता है, नियम से करता है, कानून से करता है, सारी चीजें फॉलो करता है। फिर भी माँ लक्ष्मी की कृपा शायद आती है और शायद नहीं भी आती। दोनों चीज होती है। बट होता यह है कि कृपा अटक कहाँ रही है। कुछ लोगों को तो पता चल गया होगा कि कृपा कहाँ अटकती है, किस तरीके से हमें देवी भक्ति करनी चाहिए। जैसे नवरात्रि की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, सिखाया भी था। अभी आप लोगों से पूछूंगा, जिन लोगों ने नवरात्रि में 9 दिन का जो उपाय किए थे, या नवरात्रि में 9 दिन के लिए माता के आपने जो चौकी लगाई थी, उस 9 दिन में आपके घर में क्या पॉजिटिविटी थी। अभी हम चर्चा करेंगे, पहले टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, आज हम बात करने वाले हैं दिवाली स्पेशल। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे, पिछले साल वाले, और जिन्होंने ये रेमेडी करी होगी, यकीनन कह सकता हूं उनके जीवन में परिवर्तन आया होगा। 100% तो नहीं आया होगा, परंतु 70 से 80% आया होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि सही तरीके से जब आप भगवान की पूजा करते हैं, सही तरीके से जब आप भगवान से, माँ भगवती से कोई प्रार्थना करते हैं, तो माँ भगवती आपकी उस प्रार्थना को बहुत अच्छे से सुनती है और आपके जीवन में वो चीजें ला करके देना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आज हम उसी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। दिवाली जो होता है, सबसे पहले तो दिवाली के महत्व को समझ लो। इंपॉर्टेंट क्या है सभी को पता होगा, बट थोड़ा आपको बता देता हूं। दिवाली जो है, ये सबसे बड़ा तंत्र विद्या का दिन होता है। सबसे बड़ा तंत्र विद्या में महारत जिनको हासिल करनी होती है, मंत्र साधना जिनको करना होता है, दिवाली के दिन करते हैं, अमावस्या वाले दिन। वैसे 4 समय बहुत अच्छे होते हैं: दिवाली, होली, और जब ग्रहण काल होता है। इस समय आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो, मान लीजिए आपने किसी मंत्र का जाप किया 1000 बार, वो मंत्र लगभग लगभग सिद्ध होने की कगार पे आ जाता है। परंतु वहां भावना शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लालच से आप करोगे तो मिल जाएगा। तो दिवाली का जो दिन होता है, ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि ये अमावस्या है, होती है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हिंदू धर्म के सारे लोग उस दिन माँ भगवती की पूजा करते हैं। ये बहुत पावरफुल दिन होता है। अगर आप इस दिन को सही तरीके से यूज कर लिए ना, तो सच में आपके जीवन में समृद्धि आती है। जो बड़े अच्छे लोग होते हैं, जो जान जाते हैं, जिनको समझ होती है, वो टेक्निक को यूज करते हैं। और वो बहुत ज्यादा आडंबर नहीं करते, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, कुछ नहीं करते। बस नॉर्मल पूजा पाठ, थोड़ा बहुत नियम कानून और समृद्धि। आप देखना, जो ऐसे बहुत सारे धर्म के लोग हैं, जो अमीर ही मिलेंगे आपको, बहुत रेयर में गरीब मिलेंगे, बहुत रेयर में। जब आप उनको देखोगे तो समझ में आएगा कि ये करते क्या है। समृद्धि सबको चाहिए, परंतु मिलती कुछ लोगों को है। तो सही तरीका मुझे नहीं मालूम। मैंने हर साल मैं लोगों को देते आ रहा हूँ, पिछले के पिछले साल भी मैंने दिया, लोगों से फीडबैक मिले। तो वही पैटर्न जो है आप लोगों को बता रहा हूं। और ये जो उपाय होगा, यह उपाय 100% काम करता है। 100% काम करता है। इसमें आपको आप संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो रेमेडीज मैं अभी दूंगा, वो रेमेडीज टेस्ट एंड ट्रायल वाली नहीं है, टेस्ट एंड रिजल्ट वाली है। आप डायरेक्ट यूज करो और रिजल्ट लो। मैंने शब्द गलत बोल दिया, ठीक है। आप इस रेमेडी को करो
और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आज चार पांच चीजें आप लोगों को बताता हूं, इसके बाद आप लोगों को एक लक्ष्मी साधना के बारे में बताऊंगा, बट वो पब्लिकली नहीं बताऊंगा। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि वो कैसे हम मिलके कर सकते हैं। आपको उसका टूल बता दूंगा, वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले लक्ष्मी पूजा के दिन धनतेरस से ये प्रारंभ करना है। ठीक है, धनतेरस जो तेरस बोलते हैं ना, उस दिन से प्रारंभ करना है। पहली चीज, अगर आपके घर में बीमारी है, बहुत ज्यादा बीमारी है आपके घर में, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको रोग छोड़ ही नहीं रहा, ठीक है, मतलब ऐसी बीमारी हो गई, एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी ठीक होती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा है कि एक व्यक्ति ठीक होता है, दूसरा बीमार, दूसरा ठीक होता है तो चौथा बीमार। आप कहते हो यार ये क्या झंझट लग गया, बीमारी पे ही पैसे जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी रुक नहीं रही है, पैसा आपका निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी आपसे नाराज है। तो निकल रही है ना। तो धनतेरस के दिन आपको क्या करना है, छोटी छोटी दो चीजें करनी है। सबसे पहले आपको उस दिन, उसके एक दिन पहले, दो दिन पहले, जो आपकी मर्जी है, लिख लो। आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की फोटो आपको प्रिंट आउट करवा लेना, नेट से निकाल लेना, भगवान धनवंतरी की फोटो। ठीक है, भगवान धन्वंतरी की फोटो आप नेट से निकाल लीजिएगा, और उसको ब्लैक कलर के फ्रेम में, आपको उसको ब्लैक कलर के फ्रेम में बनवाना है। अब A4 साइज में अभी आप निकाल लो, जिसमें मर्जी उसमें निकाल लो। तो भगवान धन्वंतरी की फोटो आपने प्रिंट आउट करानी है। और दूसरा, डॉक्टर का लोगो। डॉक्टर का लोगो आप लोगों ने देखा है, प्लस वाला नहीं, अभी जो नया चल रहा है ऐसा कुंडलिनी शक्ति जैसा जो आता है ना, ऐसा कुंडलिनी वाला जिसमें दो सांप ऐसे होते हैं। आप नेट पे टाइप करोगे डॉक्टर लोगो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला आपको ब्लैक कलर का डॉक्टर वाला लोगो प्रिंट आउट निकालना है A4 साइज में, उससे बड़ा भी ले लोगे तो चलेगा। और दूसरा, भगवान धन्वंतरी की फोटो का प्रिंट आउट निकालना है। बस ये ध्यान रखना कि भगवान धन्वंतरी की फोटो के पीछे बैकग्राउंड में ब्लू कलर होना चाहिए, रेड कलर नहीं होना चाहिए। इजिली मिल जाता है उसमें। आप रेड कलर, ऐसे भगवान धन्वंतरी ऐसे अमृत का कलश लेकर खड़े हैं, और उसके पीछे का बैकग्राउंड ब्लू कलर का होना चाहिए। ये आपको करना है। इसको क्या करिएगा, आप धनतेरस के एक दिन पहले आप फोटो फ्रेम करवा के रखिए अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, डॉक्टर का लोगो और भगवान धन्वंतरी की फोटो को आप धनतेरस के दिन लगाइए, और धूप दीप से उनकी पूजा करिए, और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, आज मैंने आपको अपने घर में स्थान दिया है, मेरे घर में कृपा करें, और आयुर्वेद की जो भी बेहतरीन से बेहतरीन दवाइयां हैं वो मेरे परिवार को लगे। ये आपको ऐसी प्रार्थना करनी है धूप दीप दिखा करके। और अपने घर के कौन सी दिशा में लगानी है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आपको ये दोनों फोटो अगल बगल में लगा देना। कई लोग बोलेंगे सर मेरे नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, लगा लो। कई लोग बोलेंगे सर मेरे नॉर्थ ईस्ट में लिविंग रूम है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। कई बोलेंगे मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम है, लगा लो, कोई बात नहीं। कई बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, मत लगाओ, टॉयलेट के बाहर जो दीवार होगी उस पे लगा लेना। बस आपको वहां पे नॉर्थ ईस्ट की दिशा में लगाना है। वैसे दिशा जो होती है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होती है, बट इतने ज्यादा आप डिग्री के पीछे मत जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट में लगा लो। वो भगवान धन्वंतरी का जो जोन होता है, वो जोन में ही आपने फोटो लगाई, ये काम कर जाता है। तो ये अगर आपका आपका पैसा बीमारियों में बचेगा तो धन की सेविंग होगी, जाहिर सी बात है। अगर महीने में आपका 10-20 हजार रुपए खर्च हो रहा है दवाइयों के पीछे, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा बचेगा। फ्रेम ब्लैक कलर का फ्रेम होगा, फ्रेमिंग जो होगी वो ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, ब्लैक कलर के फ्रेम में आपको लगाना है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे। ये हो गया धनतेरस के दिन उपाय। दूसरा, जिसको हम नरक चतुर्दशी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना है, एक चार मुखी दीपक जलाना है शाम के समय। चार मुखी दीपक का मतलब आप एक दिया ले लेना, थोड़ा बड़ा सा ठीक ठाक, जिसमें कम से कम 100
ml 100 मिलीग्राम आपका ऑयल आ जाए, 150, 200, 100 से ऊपर आ जाए, मतलब ठीक ठाक दिया लेना। प्लस करके बाती रखना, बाती को प्लस करके रखना, तो वो चार मुखी दिया बन जाएगा। एक दिया आपने लिया, बाती को प्लस करके रखा, तो वो चार मुखी बन गया। उसमें आप ऑयल डाल दो। अब आप ऑयल कौन सा डालोगे, जो मर्जी है डाल दो। सरसों का डालना है आपको वो डाल दीजिए, या फिर जो ऑयल आपको डालना है, रिफाइंड ऑयल डालना है, चमेली का तेल डालना है, जो आपको डालना है वो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपने 8 पीस लौंग डालनी है। ठीक, ये आपने कर लिया। फिर सब लोग स्वर विज्ञान फॉलो करेंगे। यहां पर लंबी गहरी सांस लेनी है और उस दीपक से प्रार्थना करना है कि मेरे घर में जो भी दरिद्रता है, वो सारी की सारी दरिद्रता इस दीपक के माध्यम से जलकर भस्म हो रही है। ठीक है, एक बार आप दीप प्रज्वल, एक चार आपने मुंडी बनाई है उसकी, तो पहले लंबी गहरी सांस लेना, प्रार्थना करना कि मेरे घर में जो भी दरिद्रता है वो सारी की सारी दरिद्रता इस दीपक के माध्यम से जलकर भस्म हो रही है। आप एक साइड का दीप प्रज्वलित करना। फिर अगेन लंबी गहरी सांस लेना, प्रार्थना करना मेरे घर में जो भी दरिद्रता है वो सारी की सारी दरिद्रता इस दीपक के माध्यम से जलकर भस्म हो रही है। फिर दूसरी बाती को जलाना, फिर वही प्रार्थना, तीसरी बाती वही प्रार्थना, चौथी बाती। ये आपने दीप प्रज्वलित किया। इस दीपक को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे आपने रखना है। कहाँ पे रखेंगे, घर के नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे रखेंगे। और दीपक को जब आप रखेंगे तो वहां पे अगेन दीपक को रखते समय प्रार्थना करना कि आपकी कृपा से दसों दिशाओं से, दसों दिशाओं से मेरे जीवन में जो दरिद्रता आ रही है वो सारी की सारी दरिद्रता जलकर भस्म हो रही है। उस दीपक को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट पे रख देना और जितनी भी देर वो दीपक जले, जलने देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मान लीजिए आपने इसको नरक चतुर्दशी के रात में जलाया 7-8 बजे, तो ये दीपक 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितने भी घंटे जला, उसके बाद उस दीपक को आपने वहीं पे रहने देना, उसको छूना नहीं। फिर आ जाती है दूसरे दिन, फिर नरक चतुर्दशी के बाद आ जाती है हमारी फाइनल दिवाली। तो दिवाली वाले दिन उपाय आपको करना है, बहुत जबरदस्त उपाय है, 3-4 उपाय हैं, वो आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले 8 पीस लौंग। लौंग कितनी लेनी उन्होंने पूछे, तो 8 पीस लौंग लेनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दिवाली वाले दिन। ये रेमेडीज आपको 1-2 दिन पहले करना है। अब आपको क्या करना है, अगेन तिल के तेल का एक अखंड दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अगर घी का कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो तिल का तेल ले लो। तिल के तेल में, तिल के तेल में अखंड दीपक, चार चीजें करनी है वो पहले आपको दीपक, अखंड दीपक जलाना है। आप तिल का तेल ले लो या घी का दीपक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप बना लिए, आपने दीपक बड़ा सा ले लिया। अब आप चाहते हो कि समृद्धि आए, तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, 2, 4, 5, 6, उन सबके साइज का आप एक चांदी का छल्ला ले लो। जैसे मान लो आपके घर में 4 लोग हैं, तो मार्केट से धनतेरस के दिन ही ले आना सबसे अच्छा। चांदी भी खरीद लोगे, शुभ मुहूर्त भी हो जाएगा। तो धनतेरस के दिन आप चांदी का छल्ला ले आना, मिल जाएगा 200-300 रुपए, 400 रुपए में मिल जाएगा, वो आपके ऊपर है। भारी लोगे तो महंगा मिलेगा, 500 रुपए में तो एक मिल ही जाएगा मिनिमम। तो आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 चांदी के छल्ले लेने हैं। ठीक है, चांदी का छल्ला मतलब समझ रहे हो, इस टाइप की रिंग, ये तो अंगूठी है, इस टाइप की रिंग आती है, उसमें कुछ लगा नहीं होना चाहिए, रिंग होती है, रिंग, चांदी का छल्ला, रिंग। क्लियर है, ऐसा रिंग, ऐसा रिंग आएगा चांदी का। ठीक है, वो आपको लेना है जितने फैमिली मेंबर्स है। बट साइज आप देख लेना कि उंगली में घुस भी रही है कि नहीं घुस रही है, बस वो अपने हिसाब से साइज आप देख लेना, वो अपने समझदार हो। चांदी का छल्ला लेना है। लाने के बाद दिवाली वाले दिन जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे, उससे उस समय ये आपने सामग्री लेके आओ। फिर करना कैसे वो बता देता हूं। ये हो गया पहला। दूसरा, आपको मार्केट से लाना है एक स्टील का डिब्बा, छोटा सा स्टील का डिब्बा लेना है। ठीक है, 6 पीस गोमती चक्र और 6 पीस लक्ष्मी कौड़ी। 6 पीस गोमती चक्र, 6 पीस लक्ष्मी कौड़ी, और कुमकुम, लाल वाला कुमकुम, कई लोग सिंदूर बोलते हैं, कुमकुम, लाल वाला सिंदूर या कुमकुम। ठीक है, स्टील की डब्बी, 6 गोमती चक्र, 6 लक्ष्मी कौड़ी और कुमकुम, ये आपने लाना है। ये दूसरा। तीसरा आपको क्या लेना है, अगेन
अगर आपका व्यापार है, ये सिर्फ ये वाला जो उपाय होगा ये व्यापारियों के लिए होगा। अगर आपका व्यापार है तो आपको लाना है मौली धागा, कच्चा धागा जिसको बोलते हैं। मौली धागा ही ले लो, कच्चा धागा। कॉटन का लेना, आप टेरिकाट का मत लेना, क्योंकि मौली धागे दो आते हैं। कॉटन का आप लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। अब आपको करना क्या है? दिवाली वाले दिन शाम को 6:30 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद, आप जब पूजा करें, माँ भगवती की पूजा करें, तो उस समय आपने अखंड ज्योत जलानी है। आप अपने हिसाब से माता की व्यवस्था बना लो, पूजा पाठ के लिए जो भी आप आसन वासन लगाते हैं वो सारा कुछ कर लो। अखंड ज्योत में कैसे करना है? आपको मिट्टी का आप कलश ले लो, उसमें पानी भर दो, उसमें थोड़ा सा आम के पत्ते डाल दो, ऊपर से ढक्कन लगा लो, चावल डाल दो, और उसके ऊपर कलश स्थापित कर दो। ठीक है, कलश कैसे स्थापित करते हैं ये लगभग लगभग सभी को पता है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको नहीं समझ में आ रहा ना, इतना तामझाम कुछ नहीं करना। चावल की ढेरी लेना, मुट्ठी भर, उसको रख देना जमीन पे, उसके ऊपर आप क्या बोलते हैं, दीपक को रख देना। सिंपल सा लॉजिक, अगर कुछ समझ में ना आए। मुट्ठी भर चावल लेना, ऐसे करके जमीन पे रख देना, उसके ऊपर में आप दीपक को रख देना, हो गया, आपका काम बन गया। अब आपको क्या करना है? लंबी गहरी सांस लेनी है। सगुण में लंबी गहरी सांस लेना, सांस को होल्ड करना, और 108 बार ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, फिर से मंत्र बोल दे रहा हूं। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का आपने जाप करना है। ठीक है, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है, सगुण में करना। अब 108 बार आप सगुण में नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? ओम श्रीम नमः 10 बार बोलिए, फिर सांस को छोड़ दीजिए। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, 10 बार बोलिए, सांस को छोड़ दीजिए। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, 10 बार बोलिए, सांस को छोड़ दीजिए। तो आपको ऐसे 108 बार लेना है। अब कई लोग बोलेंगे सर माला लेना है क्या? जरूरत नहीं है। माला ले लो तो ठीक है, ना ले लो तो ठीक है। इतना तो पता चल जाएगा ना कि आप एक सांस में 10 बार ले रहे हो सांस। एक बार में आप 10 बार, एक सांस में आप 10 बार मंत्र बोल रहे हो, तो हो गया। आप 11 बार बोल दो, उसके बाद 12 बार बोल दो, हो गया, आपका 108 काउंट हो जाएगा। तो ये होने के बाद में फिर उसके बाद जो रिंग आपने चांदी की रिंग रखी होगी, उसको अपने हाथ में पकड़ना, और माँ माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना कि हे माँ लक्ष्मी, आप अपनी कृपा इस चांदी की अंगूठी में दे दीजिए। यह अंगूठी जो भी व्यक्ति पहने उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। यह अंगूठी जो भी व्यक्ति पहने उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। पर्टिकुलर नाम लेकर नहीं बोलना, बस आपको यह कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस चांदी की अंगूठी को, इस चांदी के छल्ले को जो भी व्यक्ति पहने उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। ऐसा आपने 11 बार प्रार्थना करना, और उस दीपक के अंदर आपको डाल देना। दीपक के अंदर आपने डाल दिया, अभी दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। फिर दीपक को आपने प्रज्वलित करना, और कोशिश करना कि यह दीपक कम से कम 24 घंटे जलना चाहिए। अगर आपने रात को 7:30 बजे जलाया है तो दूसरे दिन 7:30 बजे तक जलना चाहिए। उसमें थोड़ा आप ऑयल डाल रहे हो तो ऑयल, घी डाल रहे हो तो घी। जब ये प्रज्वलित हो जाए आपका काम हो गया। ये हो गया पहला रेमेडी। दूसरा आपको क्या करना है? आपने जो चांदी के, आपने जो स्टील की डिब्बी ली, गोमती चक्र लिया, लक्ष्मी कौड़ी ली, कुमकुम, इन सबको अगेन आपने क्या करना है? माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना। सारी सामग्री को चांदी की डिब्बी नहीं, स्टील की डिब्बी में आपने सारी सामग्री डाल देना। उसमें थोड़ा कुमकुम डाल देना, थोड़ा सा उसमें आप घी डाल देना। उसके बाद डब्बे को बंद करके थोड़ा सेक कर लेना, हिला लेना। ठीक है, तो वो सारा उसमें लग जाएगा। लगने के बाद में अगेन उसमें माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना, हे माँ लक्ष्मी, आप अपनी कृपा इस गोमती चक्र में और इस लक्ष्मी कौड़ी में आप अपनी कृपा बरसाइए। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, ढक्कन को बंद नहीं करना, ढक्कन खुला ही रहेगा। जहां आपने अखंड ज्योत जलाई है उसके जस्ट बगल में इसको रख देना। फिर तीसरी चीज में आ जाओ। तीसरा आपको जो मैंने बोला, मौली धागा। अगेन मौली धागे को क्या करना है? मौली धागे को आप खोल लेना। खोलने के बाद में एक किसी पात्र में ले लेना, ऊपर से कपूर मिक्स कर देना, भीमसेनी कपूर डाल देना, और उसको माचिस मार देना।
मौली धागे को क्या करना है आपको? माचिस मारना है। माचिस मारने के बाद जब वो मौली धागा जल जाएगा, ठीक है, मौली धागा जब जल जाएगा उसकी थोड़ी बहुत राख बचेगी, उस राख को आपने डिब्बे में भर लेना। वो भी वहीं रहेगा, तीनों चीजें वहीं रहेंगी। जो आपने अखंड दीपक जलाया है, उस अखंड दीपक के अंदर में आपने रिंग डाली है, मौली धागा आपने जलाया, उसकी राख बचेगी, और आपने जो सामग्री ली है, वो सारी सामग्री तीनों वहीं पे रहेगी। रहने के बाद वो सब कुछ रहेगा। 24 घंटे के बाद उन सबको उठा लेना। जो आपने डिब्बा, स्टील का डिब्बे में जिसमें आपने लक्ष्मी कौड़ी, गोमती चक्र रखा है, उसको पैक कर देना, अपने घर की तिजोरी में रख लेना। ये पहला। दूसरा, जो मौली धागा आपने जलाया, जो राख बन गया था, मौली धागा जल गया था, उसकी जो राख होगी, उस मौली धागे को अगेन स्टील के डिब्बे में रख करके, पैक करके, उसको अपने घर के, अपने घर में नहीं, सॉरी, आप अपने व्यापार के कैश बॉक्स में रख देना। जो तिजोरी जिसको कहते हैं ना, गल्ला जिसको बोलते हैं, ये व्यापारियों के लिए होगा। ये वाला व्यापारी अपने गल्ले में रख दे। 12 महीना आपके गल्ले में पैसा रहेगा। और अगर आपने वो गोमती चक्र और लक्ष्मी कौड़ी आपने अपनी तिजोरी में रख दिया, तो 12 महीने आपकी तिजोरी में धन रहेगा। और जो रिंग बचेगी, अब मुद्दे पे आ जाते हैं कि जो रिंग है, उस रिंग को क्या करेंगे? तो उस रिंग को आपने एकादशी के दिन पहनना है। कब पहनना है? वो जो रिंग होगी, उस वहीं पे आप मंदिर में रख दीजिएगा, माता जो आपके घर में मंदिर होगा वहीं पे रहने दीजिएगा। अमावस्या वाले दिन नहीं पहनना, उसके दूसरे दिन नहीं पहनना। जब एकादशी आती है, जिसको नॉर्मल तुलसी विवाह बोलते हैं, देव उठनी बोलते हैं, एकादशी बोलते हैं, उस दिन उस रिंग को, जिन जिन लोगों के लिए आपने वो रिंग ली है, ठीक है, उन लोगों को एक एक करके पहना देना। यकीन मान के चलना, इस दिवाली आपने चांदी की अंगूठी पहनाई है, नेक्स्ट दिवाली आप सोने की पहनाओ। यकीनन 500 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है, वो नेक्स्ट ईयर आपको गोल्ड की रिंग बनवा के दे देंगी। अब बात आती है कि सर रिंग कौन सी उंगली में पहने, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो रिंग, चांदी का रिंग है, किसी भी उंगली में डाल लो, इसमें पहन लो, कई लोग कहते हैं अंगूठे में पहन लो, ठीक है, तो या तो इसमें पहन लो, इसमें पहन लो, या इसमें पहन लो। वो हमारे लिए, हम यहाँ पे कोई न्यूमरोलॉजी वास्तु का हम ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे। हमें बस माँ भगवती की कृपा चाहिए। अंगूठे में पहनना है, अंगूठे में पहन लो, छोटी वाली उंगली में पहनना है, छोटी में पहन लो, रिंग फिंगर में पहनना है, जिसमें जो उंगली में घुस जाए बस घुसा देना। ठीक। उसमें हमें यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष पे हम जाना ही नहीं है। हमें तो बस देवी कृपा चाहिए। तो जिस उंगली में वो घुस जाए, बस उसमें आपने इसको पहन लेना। आप देखोगे ये छोटी छोटी रेमेडीज आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, रखेगी। और एक चीज बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरी मनी मैग्नेट की क्लास किए थे लास्ट टाइम, या जिन्होंने मनी मैग्नेट की क्लास किए हैं, मैंने उस समय एक लक्ष्मी यंत्र बनाना सिखाया था, ठीक है। तो लक्ष्मी यंत्र आप बना लेना। पिछली बार जो बनाए होंगे, अ, शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष में, शुक्र की होरा में, मैंने बोला था, ठीक है। तो कई लोग बनाए होंगे, कई लोग नहीं बनाए होंगे। ये दिवाली वो लक्ष्मी यंत्र आप 11 पीस बना के रख लेना पूरे साल भर के बैकअप के लिए। ठीक है, सामग्री सबको पता होगी, मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी। तो कुछ चीजें रखनी चाहिए ना प्राइवेट भी, सबको दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मिस यूज भी कुछ लोग कर लेते हैं। तो जिनको मालूम है, मनी मैग्नेट की क्लास में मैंने कौन सा लक्ष्मी यंत्र बनाने बोला था, 11 पीस बना लेना। आपके घर में कहाँ कहाँ रखना है? एक तिजोरी में, एक पर्स में, आपका व्यापार है तो उस व्यापार के गल्ले में रखना है, और बाकी का भगवान के उस पे रख दो, या घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है, उन सारे फैमिली मेंबर्स को एक एक लक्ष्मी यंत्र बना के आप दे दो। ठीक है। ये दिवाली बहुत महत्वपूर्ण होगी अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें कर ली। अब ये तो हमने इस पे किया। अब बात आती है साधना के ऊपर। तो साधना जो होती है, माँ भगवती की साधना जो होती है, उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। दो साधना जो होती है, तो एक्चुअल में
बस इतना ही मुझे इसमें बताना था, बाकी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज यह है कि ये रेमेडी आप करो, आपको फायदा यकीनन मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरी चीज में ये आ जाते हैं, जो थोड़ा अपने आप को और अपडेट करना चाहते हैं कि नहीं मुझे और अपडेट करना है, थोड़ा और अपडेट करना है मुझे, कि चीजों को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये रेमेडी भी काम करती है, ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी काम नहीं करेगी, ये रेमेडी काम करेगी। अब आपको थोड़ा सा और अपडेट करना है, जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की साधना 2 दिन की होगी। उसको आपको धनतेरस के दिन स्टार्ट करना है, नरक चतुर्दशी के दिन, और उसके बाद दिवाली वाले दिन। ज्यादा नहीं, मात्र आपको 25 मिनट 30 मिनट देने हैं। आप अपने जीवन के 3 दिन 30-30 मिनट दे देना। ये जीवन के 30-30 मिनट यकीनन आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ले आएगा। तो अब इसके लिए मैंने एक छोटी सी मास्टर क्लास, क्योंकि होता क्या है, देने के लिए मैं दे दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, बट होता ये है कि तंत्र के साथ जुड़ेगा ये, वैसा वाला तंत्र नहीं, वो नेगेटिव वाला तंत्र नहीं भाई, गड़बड़ मत समझ लेना कि अरे बाप रे तंत्र बोल दिए सर आप डरा दिए। वैसा वाला तंत्र, अघोर तंत्र नहीं। इसमें हम एक साबर मंत्र लेंगे, साबर मंत्र वाला तंत्र रहेगा। तंत्र अलग अलग टाइप के होते हैं, मारण मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, तो भिन्न भिन्न प्रकार के। तो हम जो तंत्र माँ लक्ष्मी के साथ नहीं करेंगे, मतलब एक प्रयोग करेंगे छोटा सा, जिससे चीजें जल्दी मिलती है। तो ये जो साधना 30 मिनट की जो साधना आप करोगे, ये तांत्रिक साधना होगी, घर में बैठे बैठे करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सात्विक तांत्रिक साधना बोल सकते हैं इसको, नाम इसका बोला गया है तो बस मैं वैसे ही ले रहा हूं, बाकी है ये सात्विक ही। तो ये हम करेंगे। तो इसके लिए ना हम, मैंने एक छोटा सा मास्टर क्लास रख रहा हूं 2 दिन के लिए। ठीक है, 2 दिन की हमारी मास्टर क्लास होगी। उसमें जो रेमेडीज मैंने आप लोगों को दी है, ये रेमेडी तो रहेगी रहेगी, इसमें कुछ चीजें थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, कुछ चीजें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप पहले दिन क्लास में जुड़ोगे, तो उसमें मैं आपको एनर्जी के साथ थोड़ा अलाइन करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 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 आपको करना है। वो आप स्वयं से करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। तो 2 दिन की एक हम मास्टर क्लास रख रहे हैं, 12 तारीख और 13 तारीख, 2 दिन की होगी। टाइमिंग जो होगी वो 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक होगी। हो सकता है 10:30 हो जाए, हो सकता है 11 बज जाए। आने का टाइम डिसाइड रहेगा, जाने का नहीं रहेगा, ये याद रखना। आने का टाइम 8:30 है, जाने का 10:30 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी खत्म। टॉपिक खत्म होगा, हम क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हम मास्टर क्लास रख रहे हैं। इसमें मैं केवल 50 स्टूडेंट लूंगा, 51 नहीं करूंगा। क्योंकि हर बार दिक्कत ये हो जाती है कि इतने आ जाते हैं कि मेरे को मैनेज करना थोड़ा दिक्कत, क्योंकि ये मतलब तांत्रिक देवी की साधना होगी, गलत शब्द निकल रहा है, देवी की सात्विक साधना होगी। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा समझना पड़ता है। तो ये हम करेंगे, ठीक है। इसकी जो फीस है बहुत मिनिमम है, 996, जैसे हर बार रहती है। जो दिवाली वाली भी इतनी थी, 996, 996 रुपए। 2 दिन की होगी, 2 दिन की क्लास होगी, 996 रुपए इसकी फीस होगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद और दूसरी चीज, नेक्स्ट टाइम कभी भी आप मेरी कोई भी क्लास ज्वाइन करोगे, कभी भी कोई भी, आज ज्वाइन करो, 6 महीने के बाद ज्वाइन करो, 1 साल के बाद ज्वाइन करो, ये 996 रुपए आपको माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक, ऐसा आपको कोई नहीं मिलने वाला कि क्लास भी दे और बाद में आपको बोले कि अरे भैया ठीक है, जब दूसरी क्लास ज्वाइन करना तो पैसे भी ले लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा पता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट ईमानदारी से आप उन चीजों को करो। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। बट होता क्या है, कई बार मैंने देखा है, इसके पहले ना स्वर विज्ञान की क्लास में फ्री में बांट रहा था, मैंने देखा लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। इतना हल्के में ले रहे कि पूछो मत, फोकट का ज्ञान है, आप दो। टारगेट तो मेरा यही था कि फ्री में दो दो दो, बट लोग उसको वैल्यू नहीं दे रहे थे। जब होता ना कि जब आप किसी चीज का मूल्य देते हैं तो उसकी आप वैल्यू करते हैं। तो 996 क्लास होगी।
कभी भी फ्यूचर में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी फ्यूचर में मेरी कोई भी क्लास आप ज्वाइन करोगे, उसमें 996 रुपीज आपके मैं डिस्काउंट करवा दूंगा। बस इतना कह देना कि दिवाली लक्ष्मी साधना में ज्वाइन किया था। मेरी टीम इमीडिएटली आपको बोलेगी जो भी फीस होगी उसमें से आप 996 माइनस करके आप हमको बाकी की फीस पे कर देना। ठीक है। मतलब ये समझ लो कि ये फीस, ये क्लास आप कर तो रहे हो, स्टार्टिंग में आप कुछ पे कर रहे हो, बट लास्ट में जब कभी फ्यूचर में आप 4 महीने, 2 महीने, 5 महीने या कभी मेरा कोई भी ऑफर निकला, रेस्ट वॉच का भी ऑफर निकलेगा ना, उसमें चलो जो ऑफर दुनिया को दिया रहूंगा उसमें आपको 996 माइनस करवा दूंगा। ठीक। समझ रहे हो? अभी जैसे हम लोग अभी रिस्ट वॉच का एक ऑफर निकाले थे, तो आप कोई भी मेरी कोई भी क्लास हो या कोई भी मैं कंसल्टेंसी भी लोगे, कुछ भी लोगे, उसमें 996 माइनस करा दूंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि इस इस चीज की मेरे को पैसे नहीं चाहिए। साधना के नाम से मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूं कि सच्चे लोग और अच्छे लोगों तक ये चीज पहुंचे। ठीक है। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए, तो आप 9522751515 में मेरी टीम को मैसेज कर देना। वो आपको फीस पे कर देना, वो आपको जोड़ देगी। 50 स्टूडेंट से 51 नहीं होगा। अगर गलती से 51 हो गया तो उसका पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है। 50 से ज्यादा लूंगा ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव वाली क्लास होगी। ठीक है। तो चलिए, अब आप लोगों की जो भी क्वेश्चन आंसर है वो पूछ लीजिए।